पीएलआई आरपीएलआई के कस्टमर्स अब अपने किसी भी बैंक अकाउंट से पीएलआई आरपीएलआई का प्रीमियम ऑटोमेटिक भर सकते हैं। तो किस प्रकार से इसके लिए अप्लाई करना है और फॉर्म किस प्रकार से फिलअप करना है, इसके बारे में हम बात करेंगे। नमस्कार, पोस्टल लर्निंग पॉइंट आप सभी का स्वागत करता है। तो चलिए बात करते हैं एनएससीएच का जो मैंडेट फॉर्म है वह कैसे भरा जाता है और इस फॉर्म को भरकर आप किसी भी पोस्ट ऑफिस में जमा करवा सकते हैं। और इसके साथ में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने हैं वह मैं आपको आगे बताऊंगा। यह फॉर्म भरने के बाद आपका जो भी प्रीमियम है वह ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट से डेबिट हो जाएगा और आपके पॉलिसी के अंदर जमा हो जाएगा। सबसे पहले यदि आप पोस्ट ऑफिस के बचत खाते से डेबिट करवाना चाहते हैं तो पीओएसबी पे टिक करेंगे, और यदि आप किसी अन्य बैंक से डेबिट करवाते हैं तो अदर बैंक पे टिक करेंगे। उसके बाद क्रिएट पे टिक करना है, और यदि आप मॉडिफाई करवा रहे हैं तो मॉडिफाई पे टिक कर देना है। उसके बाद यूएमआरएन नंबर छोड़ देना है, और जिस तारीख को आप अप्लाई कर रहे हैं वह डेट यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद स्पॉन्सर बैंक कोड ये छोड़ के आपको नीचे आ जाना है। पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट से करवा रहे हैं तो पीओ सेविंग अकाउंट पे टिक करना है, और दूसरा बैंक है तो अदर बैंक एसबी पे टिक कर देना है। उसके बाद आपको ध्यानपूर्वक अपना बैंक अकाउंट नंबर फिल कर देना है। उसके बाद नीचे बैंक का नाम लिखना है, आगे आईएफएससी कोड, फिर उसके बाद एमआईसीआर कोड। आप कोई से भी बैंक से अपना जो भी प्रीमियम है वो डेबिट करवा सकते हैं, उसका एमआईसीआर कोड होना ज़रूरी है। उसके बाद आपका जो भी प्रीमियम है वह विथ जीएसटी, मतलब जो भी प्रीमियम है वह जीएसटी को जोड़कर टोटल कितना हो रहा है वह शब्दों में लिख देना है, और आगे अंकों में भी लिख देना है। इसके बाद आगे फ्रीक्वेंसी, यानी कि आपकी पॉलिसी किस प्रकार है, मंथली है, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या फिर ईयरली, जो भी है उस पर टिक कर लेना है। और उसके बाद डेबिट के लिए जो तारीख है वह 3 तारीख दी जाती हैं, 7, 12 और 17। तो इसमें से आप अपने हिसाब से कोई सी भी एक तारीख चुन सकते हैं। उस तारीख को ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट से पैसा डेबिट हो जाएगा। और आगे डेबिट टाइप में आप फिक्स अमाउंट नहीं चुन सकते, केवल मैक्सिमम अमाउंट रहेगा। और इसके नीचे आ जाते हैं पॉलिसी नंबर। जो भी आपका पॉलिसी नंबर है वह ध्यानपूर्वक यहाँ पर लिख लेना है। उसके बाद आगे मोबाइल नंबर लिखना है, और उसके आगे आता है पीएलआईएचओ ऑफिस आईडी, जो कि आपका जो भी ऑफिस है वहाँ से ये भर देंगे। उसके बाद आपका जो भी ईमेल आईडी है वह यहाँ पर लिख लेना है। आगे बढ़ते हैं पीरियड में 2 अलग अलग तारीख आएगी, कब से कब तक। तो फॉर्म में हमेशा अगले महीने की 1 तारीख ही आएगी, यानी कि जिस महीने आप अप्लाई कर रहे हैं उसके अगले महीने की 1 तारीख से ये स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद 2 में ये आपके जो प्रीमियम की लास्ट डेट कब तक है उसकी 31 तारीख आ जाएगी। तो यहाँ पर मैंने 10वें महीने में अप्लाई कर रहा हूँ तो 1/11/2024 से स्टार्ट होगा ये, और लास्ट जो प्रीमियम डेट है वह है 31/10/2038 तक। उसके बाद जो भी पॉलिसी होल्डर है उसके सिग्नेचर आ जाएंगे, और उसके बाद उसका नीचे नाम आ जाएगा। और आगे यदि जॉइंट अकाउंट है उनके लिए हैं तो सभी के यहाँ पर सिग्नेचर होते हैं। और फिर नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर नीचे फिर से यहाँ सिग्नेचर आ जाएंगे पॉलिसी होल्डर के, और आगे जिस तारीख को आप अप्लाई कर रहे हैं वह यहाँ पर डेट आ जाएगी। तो इस प्रकार से आप यह पूरा फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि यदि आप अपनी पॉलिसी का प्रीमियम ऑटोमेटिक अपने बैंक अकाउंट से डेबिट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। तो सबसे पहले आपको एनएससीएच का मैंडेट फॉर्म भरना होगा, और इसके साथ में आपको आपके बैंक पासबुक की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी या फिर कैंसल चेक लगाना होगा। और उसके बाद पीएलआई की जो पासबुक आती है उसका फर्स्ट पेज की कॉपी या फिर पॉलिसी बॉन्ड की कॉपी, और उसके बाद आगे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये चीज़ें आप इसके साथ अटैच करके आपके किसी भी पोस्ट ऑफिस में इसको दे सकते हैं। और नेक्स्ट मंथ से ये आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक प्रीमियम डेबिट होना शुरू हो जाएगा। और इसके लिए एक बात मैं भूल गया था, आप जो सिग्नेचर करेंगे एनएससीएच के मैंडेट फॉर्म में वह सिग्नेचर और आपके बैंक अकाउंट के सिग्नेचर सेम होने चाहिए। यदि आप नई पॉलिसी ले रहे हैं तब भी आप इसी फॉर्म को भरकर अपने जो नई पॉलिसी का फॉर्म है उसके साथ
लगा सकते हैं, जिससे कि आपका प्रीमियम ऑटोमेटिक अपने बैंक अकाउंट से डेबिट होने लग जाएगा। अब बात करते हैं टर्म्स एंड कंडीशन पर। जिस टाइम पे आप NSCH ECS करवा रहे हैं उस टाइम पे आपकी पॉलिसी जो है वह एक्टिव होनी चाहिए और करंट मंथ तक सारा प्रीमियम पे होना चाहिए। जैसा कि मान लीजिए अक्टूबर महीने में इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अक्टूबर तक जो भी प्रीमियम है वह भर देना चाहिए और अगले महीने नवंबर से आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक जो भी प्रीमियम है वह डेबिट हो जाएगा। साथ ही आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप जिस तारीख को मैंडेट बना रहे हैं उस तारीख से एक दिन पहले आपके बैंक अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस होना चाहिए, ताकि जो भी आपका प्रीमियम है वह इजीली आपके अकाउंट से डेबिट हो जाए। साथ ही आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि जो NSCH जो है वह किसी कारणवश फेल हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है, तो बैंक आपसे इसके लिए कुछ चार्जेस ले सकता है। ECS को जो है आप बंद भी करवा सकते हैं और चेंज भी करवा सकते हैं, जिसके लिए आपको इसी फॉर्म को भरकर अपने पोस्ट ऑफिस में जमा करवाना होगा। और इसके बाद यदि आपकी पॉलिसी एक से अधिक है तो प्रत्येक पॉलिसी के लिए आपको अलग अलग NSCH का मैंडेट फॉर्म भरना होगा और प्रत्येक का UMRN नंबर अलग अलग होगा। यहाँ पर ये जो ECS की प्रक्रिया जो है वह एक्टिव होने में थोड़ा सा समय भी लग सकता है, क्योंकि आप जो फॉर्म अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जमा करते हैं वह संबंधित हेड पोस्ट ऑफिस यानी कि CPC ब्रांच को जाता है और आगे की कार्रवाई वहीं से होती है, इसलिए थोड़ा सा समय भी लग सकता है। तो इस प्रकार से आप NSCH मैंडेट फॉर्म को भरकर जो भी दस्तावेज़ लग रहे हैं वह दस्तावेज़ के साथ इस फॉर्म को अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जमा करके अपना जो भी प्रीमियम है वह अपने बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक डेबिट करवा सकते हैं।